क्या आप भी खूबसूरत और मासूम एलियंस को रियल में देखना चाहते हैं? हमारी इस दुनिया के अंदर रियल में आप एलियंस को देखना चाहते हैं? तो चलिए एरिया 51 चलते हैं। नहीं, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा, बल्कि रियलिटी में फेसबुक पर एक पोस्ट काफ़ी दिन से गर्दिश कर रही है, जिसमें लोगों को बाकायदा इनविटेशन दी जा रही है कि अगर आप एलियंस से मिलना चाहते हैं, उन बेगुनाह एलियंस को आप आज़ाद करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ मिल के एरिया 51 चल सकते हैं। और इस पोस्ट को एक शख्स ने मजाक के अंदर पोस्ट किया था। उसका काम ही ट्रोलिंग करना था। उसने अपने पेज का नाम यही रखा हुआ है, शिट पोस्टिंग बिकॉज आई एम इन शैम्बल्स। तो उसने ये पोस्ट की तो लोगों ने इसको सीरियस लेना शुरू कर दिया और लोग इसमें ज्वाइन करने लगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसी बेकार किस्म की पोस्ट में कौन इंटरेस्ट लेगा, कौन ऐसे डेंजरस एरिया में जाना चाहेगा एरिया 51 में। पहले मैंने भी ये सोचा था, लेकिन मेरे दिमाग के फ्यूज़ उस वक्त उड़ गए जब मैंने देखा कि इस पर 600 के लोगों ने साइन अप कर लिया है और उन्होंने कहा है कि हाँ जी, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम लोग एरिया 51 चल रहे हैं तुम्हारे साथ। उन्होंने कंफर्मेशन कर दी है 600 के लोगों ने। अंदाज़ा लगा लो। जिन लोगों को एरिया 51 के बारे में नहीं पता तो उनको बताता चलूँ कि ये अमेरिकी फ़िज़ाइया का अड्डा है यहाँ पर, और यहाँ पर तमाम खुफिया टेक्नोलॉजी अमेरिका की डेवलप होती है, चाहे वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो या जो भी ऐसी खुफिया टेक्नोलॉजी जो अमेरिका दुनिया से शेयर नहीं करना चाहता, वो अपने पास जंगों के लिए रिजर्व के तौर पे रखना चाहता है, तो सारी की सारी यहाँ पर डेवलप होती है। कॉमन सेंस की बात है कि जो खुफिया टेक्नोलॉजी अमेरिका बना रहा है वो किसी दूसरे को क्यों उस टेक्नोलॉजी को सेल करेगा, क्योंकि एक वही तो हथियार है उसके पास कि वो जंग के अंदर अनएक्सपेक्टेडली दुश्मन पर हमला कर सकता है। तो इसीलिए वो ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है एरिया 51, जहाँ पर परिंदे को भी पर मारने की इजाज़त नहीं है, और वहाँ पर सिक्योरिटी को खुली इजाज़त है कि कोई भी शख्स यहाँ पर नज़र आए तो उसे गोली से उड़ा दो, कोई केस नहीं है किसी तरह का। ऐसे डेंजरस एरिया पर लोगों ने कॉन्स्पिरेसीज इस एरिया के बारे में मशहूर कर रखी हैं, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। लोगों का कहना है कि इस जगह पर अमेरिकी फ़िज़ाइया ने एलियंस को छुपा कर रखा हुआ है, और पता नहीं वो एलियंस यहाँ पर हमारे माहौल में सर्वाइव कैसे करते हैं, रहते कैसे हैं, खाते पीते कैसे हैं। लेकिन बहरहाल कॉन्स्पिरेसीज लोगों के दिमाग में कचरा भर दिया है फेक वीडियोज़ ने, एलियंस की वीडियोज़ ने, कि यहाँ पर एरिया 51 में काफ़ी सारे एलियंस मौजूद हैं जिन्हें दुनिया से छुपाया गया है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर ये मजाक के तौर पर एक पोस्ट की गई थी, जिस पोस्ट में लिखा गया था फेसबुक पर कि हम लोग सब मिलकर वहाँ पर अटैक कर सकते हैं एरिया 51 पर, यानी उन एलियंस को छुड़वा सकते हैं। और ये हम सब लोगों को तो यकीनन नहीं रोक पाएंगे, यानी कि अगर हम इतने सारे लाखों लोग मिलकर जाएंगे, अगर लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों लोग तो होंगे जो मजाक से हटकर वाकई इसमें शामिल होंगे, और हम लोग मिलकर उनको छुड़वा सकते हैं और हम लोग इस एरिया में दाखिल हो सकते हैं। लास वेगास से तकरीबन 242 किलोमीटर के फासले पर ये अमेरिकी फ़िज़ाइया का अड्डा वाक़ है, जिसे एरिया 51 भी कहते हैं। और ये नवाडा का इलाका है। जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी तक ममनू है, ना यहाँ पर आप फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं, ना यहाँ पर आप जा सकते हैं। कोई भी दाखिल होने की कोशिश करे तो उसे या तो फोर्सेस उठा लेती हैं, और उनके पास इतने ख़तरनाक किस्म के हथियार हैं कि वो पता नहीं चलेगा इंसान कहाँ गया। हमें पता है कि जो लोग, चाहे मजाक में भी लोग इस तरह की बातें करें, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को सीरियसली ले लेते हैं। अब जिस शख्स ने मजाक में ये पोस्ट की होगी उसको सीरियस लेते हुए काफ़ी लोग जाएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, और इनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता कि वहाँ जाने के बाद इनके साथ क्या हो सकता है। आई विश के लोग सीरियसली ना लें, लेकिन नज़र नहीं आता क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, और काफ़ी लोग होंगे जो इसे मजाक से हट के सीरियसली तौर पर इसको ज्वाइन करेंगे और इस एरिया में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कुछ भी पॉसिबल है। और ये डेट रखी गई है 20 सितंबर को, यानी 20 सितंबर को सबको इन्विटेशन दी गई है। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर बच गए तो वापसी पर मुझे बता देना कि हुआ क्या था वहाँ पर। भाई की वीडियो बन जाएगी एक और। जिस जगह पर इन लोगों को इकट्ठा होने की इन्विटेशन दी गई है, इसको कहते हैं मॉर्गेसा वैली, और कहा गया है कि हम सब लोग मिलकर इकट्ठे होकर इस एरिया के अंदर दाखिल होंगे। उनकी बुलेट्स हमें कुछ नहीं कर सकती, वो लोग हमें कुछ नहीं कर सकते, और हमने जाकर वहाँ मासूम एलियंस को छुड़वाना है। अब देखें इस तरह की बातें लोगों के जहन में आती कैसे हैं कि वहाँ पर एलियंस मौजूद हैं और वहाँ पर कुछ इस तरह का खुफिया छुपाया जा रहा है। लोगों के दिमाग में ये कचरा आया कैसे है भला? इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप देख लें, आप यूट्यूब पर सर्च करें या आप फेसबुक पर देखें, खलाई मखलूक से रिलेटेड या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी, उनके व्यूज़ इतने ज़्यादा होंगे कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। इतने ज़्यादा व्यूज़ आने का मतलब ये है कि लोग ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। जब लोग ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं तो ऐसी की गई कोई भी कॉन्स्पिरेसी बहुत जल्दी हिट होती है। अब लोगों के दिमाग को ऐसे मैनिपुलेट किया गया, ऐसी वीडियोस बना करके लोग एलियंस के वजूद पर यकीन रखने लगे हैं। हालांकि पहले मैंने इस चीज़ को एक्सपोज कर दिया है कि एलियंस जैसी कोई मखलूक इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। उसका सबसे बड़ा सबूत ही मैंने आपको ये दिया था कि देखें, एलियंस की अगर आप बनावट पर गौर करें तो क्या ज़रूरी है कि बाहर की दुनिया के रहने वाले लोग बिल्कुल हमारी तरह दिखते होंगे? आप एलियंस की शक्ल देखें जो आपको दिखाई जाती है, तो उनकी आंखें भी इंसानों की तरह हैं, हमारी तरह। उनके 2 हाथ भी हैं, उनके 2 पाँव भी हैं, उनकी 2 टांगें भी हैं, चलते भी वो इंसानों की तरह हैं। उनको सबसे बड़ी बात
इंग्लिश भी आती है। आप यकीन करें, मुझे व्हाट्सएप पर एक हमारे फ़ैन ने एक वीडियो शेयर की जिसमें 100% वो फेक वीडियो थी, लेकिन उसके अंदर दिखाया जा रहा था कि एलियंस बाकायदा एरिया 51 के अंदर इंसानों से बातें कर रहे हैं, और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। आई मीन, इससे ज़्यादा क्या हद होगी स्टूपिडिटी की। और ये हकीकत है कि इंसान जिस चीज़ के वजूद को समझ नहीं पाता, जिस चीज़ को वो समझ नहीं पाता, उससे वो डरता है। एलियंस के बारे में वो नहीं जानता कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, लेकिन मूवीज़ ने हमारे दिमाग को ऐसे कचरा हमारे दिमाग में भरा है, ऐसे मैनिपुलेट किया हमारे दिमाग को, ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें हमारे दिमाग में भरी हैं कि हमें एलियंस के वजूद पर आहिस्ता आहिस्ता यकीन होना शुरू हो गया। हमें यकीन आना शुरू हो गया कि एलियंस वाकई एग्जिस्ट करते हैं, और वो इतने एडवांस हैं कि हम तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, बल्कि हमसे 100 साल एडवांस की टेक्नोलॉजी पे वो लोग चल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अशरफुल मखलूक़ात का क्या मतलब है कि इंसान तमाम मखलूक़ात से दिमाग की वजह से बढ़तर है, अपनी सोच की वजह से, अपने अमल की वजह से। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि इंसान अगर नेक अमाल करे, अल्लाह ताला की इबादत करे, तो वो फरिश्तों से भी ज़्यादा ऊंचा रुतबा हासिल कर सकता है। तो इससे तो ये साबित हो गया कि इंसानों जैसी ज़हीन मखलूक पूरी कायनात के अंदर कहीं और एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये एलियंस अगर एग्जिस्ट करते भी हों तो ज़्यादा से ज़्यादा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया हो सकते हैं। उनको भी हम एलियंस ही कहते हैं बाय द वे, क्योंकि जो बाहर की दुनिया में जो भी जानदार चीज़ एग्जिस्ट करती है उसको हम एलियंस ही बोलते हैं। तो ये एलियंस जो होते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। वो इंसानों की शक्ल में हमें क्यों दिखाए जाते हैं? इसलिए दिखाए जाते हैं कि ये सब फ्रॉड है। ये वही भूत है जो हमें बचपन में हमें डराया करता था, जो बचपन में हमें डर लगता था सोते हुए कि बेड के नीचे से भूत ना निकल आए, या कोई भूत हमें डराना दे आकर, या कोई इस तरह के जो उल्टे सीधे ख्याल हमें आते थे दिमाग में। ये वही चीज़ें हैं जो हम खुद से बना लेते हैं। सोशल मीडिया पर इसके बारे में बहुत सी मीम्स भी शेयर की जा रही हैं, लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं रियलिटी बताऊं, और आपको भी पता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको ज्वाइन करेंगे। सितंबर 20 को बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन करके और एरिया 51 में जाएंगे, जो कि मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड 3 एरिया है। और लोग वहाँ पर जाने के बाद क्या कुछ करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। एटलीस्ट कचरा तो फैलाएंगे वहाँ पर, उसके अलावा क्या करते हैं ये देखना पड़ेगा। सितंबर 20 का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या आपको इस न्यूज़ के बारे में पहले से पता था, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज पहली बार हम लोग लाइक टारगेट रखते हैं, एटलीस्ट इस वीडियो को कम से कम 3000 लाइक्स तो मिलने चाहिए। आई नो यू कैन डू इट। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।